श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय पहिला। ते वेळी अर्जुन म्हणतसे देवा आता झडकरे रथू पेलावा नेवणी मध्ये घालावा दोही दळा जवमी नावेक हे सकळ वीर सैनिक न्याळीन अशेक झुंजते जे येथे आले असती आघवे परी कवणेसे म्या झुंजावे हे रणी लागे पहावे म्हणून या बहुत करुणी कौरव हे आतुर दुस्वभाव वाटिवे विण हाव बांधिती झुंजी झुंजाची आवडी धरिती परी संग्रामी धीरणवती हे सांगोणी रायाप्रती काय संजय म्हणे ऐका अर्जुन इतुके बोलिला तव श्रीकृष्णे रथू पेलिला दोन्ही सैन्य माझी केला उभा तेणे पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी के चरण कमलों में वंदन। परम पूज्य कानिफनाथ जी को नमन और यहाँ इस सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा श्री गुरुदेव। ज्ञानेश्वरी के पिछले अध्याय में अर्थात ज्ञानेश्वरी के पिछले प्रवचन में पिछले संतसंग में हमने सुना कि किस प्रकार से उस युद्ध भूमि में उस कुरुक्षेत्र में दोनों ही दलों के योद्धा कौरवों और पांडवों दोनों ही दलों के योद्धा युद्ध हेतु उपस्थित हुए थे। हम केवल उस स्थिति की कल्पना ही कर सकते हैं कि आखिर कैसा होगा वो विराट दृश्य, कैसा होगा वो दृश्य जहाँ लाखों करोड़ों योद्धा युद्ध हेतु उपस्थित हुए थे। दोनों ही दलों के योद्धा अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस युद्ध भूमि में उपस्थित हुए और उसके बाद दोनों ही दलों के प्रमुखों ने शंखनाद द्वारा युद्ध की घोषणा की। अब उसके बाद इस महाभारत में क्या होता है, आइए हम आज के प्रवचन में जाने, आज के प्रवचन में सुने। आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे अच्युत, आप कृपा करके इस रथ को दोनों ही दलों के मध्य अर्थात दोनों ही सेनाओं के मध्य ले चलें। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने अच्युत कहा है क्योंकि हर भक्त अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानता है,
हर शिष्य अपने सद्गुरु की आज्ञा को मानता है, लेकिन अपने परम भक्त, अपने शुद्ध भक्त की आज्ञा को मानने में उस परमेश्वर को, साक्षात उस परमेश्वर को अत्यानंद मिलता है। उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है जब वो अपने परम भक्त की सेवा करते हैं, अपने परम भक्त की आज्ञा मानते हैं। और इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हर स्थिति में अच्युत बने रहने वाले हैं, इसीलिए उन्हें अच्युत कहा गया है। और वो अपनी कृपावश उस कुरुक्षेत्र में अपने परम भक्त अर्जुन के सारथी बने, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त था, इसीलिए उसके मन में युद्ध की तनिक भी इच्छा न थी। परंतु दुर्योधन के हर प्रकार के, पांडवों के हर प्रकार के शांति समझौते को नकारने के बाद और उसकी हठ धर्मिता को देखकर अर्जुन को युद्ध के लिए विवश होना पड़ा। असली रूप में देखा जाए तो जो राज्य था वो था पांडवों का, पांडुपुत्रों का, किंतु बड़ी ही कुटिलता से, कूटनीति द्वारा कौरवों ने उसे हथिया लिया था। और अब दुर्योधन पांडवों के हर शांतिपूर्ण समझौते को नकारते जा रहा था। पहले जब उन्होंने आधा राज्य उनसे मांगा तो उसको भी दुर्योधन ने नकार दिया, सारे कौरवों ने उसे नकार दिया। और बाद में जब केवल 5 गांव की मांग पांडवों ने की तो वो 5 गांवों को भी देने के लिए दुर्योधन मना कर दिया। और उसने कहा, बड़े ही धृढ़ता से उसने कहा कि 5 गांव तो क्या, सुई के अग्रभाग में जितनी जमीन समाती है, एक कण भर की भी भूमि वो पांडवों को देना नहीं चाहता था। इस प्रकार की हठ धर्मिता को देखकर अर्जुन युद्ध हेतु विवश हो चुका था। और अब उस कुरुक्षेत्र में, उस रणभूमि में अर्जुन ये जानने को उत्सुक था कि आखिर कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उस युद्ध भूमि में उससे युद्ध करने हेतु उपस्थित हुए हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे जानने दें, मुझे देखने दें, उस धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को खुश करने के लिए यहाँ कौन कौन हमसे युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। और इस बात में भी तथ्य है कि अर्जुन उनकी सेना का, उनकी शक्ति का अनुमान लगाने हेतु उन्हें देखना चाहता था। उनकी शक्ति का अनुमान लगाने हेतु भी वो उन्हें देखना चाहता था। इस बात से ये बात जाहिर होती है, ये हमें पता चलता है कि अर्जुन एक कुशल योद्धा था। इस प्रकार से जब वो उन्हें देखने को उत्सुक था, तब आगे संजय धृतराष्ट्र से क्या कहता है वो हम जाने। संजय जो था वो ऋषि मुनि व्यास का शिष्य था और उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। उसी दिव्य दृष्टि के द्वारा वो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में हो रहे सारी घटनाओं को, सारे प्रसंगों को बता रहा था। तो संजय क्या कहता है धृतराष्ट्र से, आइए एक श्लोक द्वारा जाने। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम। अर्थात संजय कहता है कि हे भरतवंशी, राजा भरत के वंशज होने के कारण संजय ने धृतराष्ट्र को भरतवंशी की उपमा दी है और उसने अर्जुन को गुडाकेश कहा है। गुडाका का अर्थ होता है नींद, और जो नींद को जीत लेता है उसे कहते हैं गुडाकेश। नींद को अज्ञान भी कहते हैं। तो संजय कहता है कि हे भरतवंशी, इस प्रकार से अर्जुन के संबोधित करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों ही दलों के मध्य, अर्थात दोनों सेनाओं के मध्य लाकर खड़ा कर दिया। और उस रथ को भगवान श्री कृष्ण दोनों ही दलों के मध्य लाते हुए कहते हैं, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह और बाकी के अन्य राजाओं के समक्ष वो अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यहाँ उपस्थित इन सारे कुरुओं को तुम देखो, अर्थात इस कुरुक्षेत्र में उपस्थित कुरुवंश के इन सारे सदस्यों को तुम देखो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहा है। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र अर्थात कुंती पुत्र होने के कारण अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ कहा है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यहाँ उपस्थित सारे कुरुओं को देखो, तो इस वाक्य से भगवान श्री कृष्ण का क्या अभिप्राय था?
क्या अर्जुन उस युद्ध भूमि में उपस्थित रहकर युद्ध नहीं करना चाहता था? भगवान श्री कृष्ण ने इस वाक्य द्वारा अर्जुन के मना स्थिति की पूर्व सूचना हमें परिहासवश दी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सारे जीवों के निर्देशक हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, वो सबके मन की बात जानते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अर्जुन के मन की बात को भी जान लिया था। आगे उसके मन में क्या होने वाला था, इस स्थिति को भी वो भली भांति जानते थे। इसीलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। जो सबकी मन की बातों को जानते हैं उन्हें हम ऋषिकेश कहते हैं। और आगे जब दोनों पक्षों में अर्जुन ने देखा, उन दोनों पक्षों में उसने देखा वहाँ उपस्थित अपने चाचाओं को, अपने पितामहों को, अपने गुरुओं को, अपने भाइयों को, अपने ससुरों को, अपने पुत्र पौत्र मित्रों को, अपने सारे सगे संबंधियों को, परिजनों को, अपने सारे शुभ चिंतकों को जब अर्जुन ने उस कुरुक्षेत्र में देखा तो उसे भूतकाल की सारी बातें याद आने लगी कि किस प्रकार से वो उनके साथ पला बढ़ा। कैसी विकट स्थिति थी ये, कैसी मुश्किल की बेला थी कि जिनके साथ हम पले बढ़े उनमें से ही किसी मित्रों को, किसी भाई को, किसी गुरु को हमें उनके प्राणों को हरण करना है या स्वयं के प्राण देने हेतु हमें सज्ज होना है। इस प्रकार की स्थिति में अर्जुन सारी बातों को याद करके उसका मन जो था वो करुणा से अभिभूत हो गया, उसका हृदय करुणा से भर गया। और इस प्रकार की स्थिति में वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, यहाँ उपस्थित इस रणभूमि में उपस्थित अपने सारे सगे संबंधियों को देखकर, अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने सारे शुभ चिंतकों को देखकर मेरा मन करुणा से भर गया है और मेरे शरीर का हर अंग कांप रहा है, मेरा मुख भी सूखा जा रहा है। अर्जुन की ये जो स्थिति थी वो दुर्बलतावश नहीं अपितु करुणावश, मोहवश हो गई थी। किंतु यहाँ अर्जुन के मन में अति करुणा होने के कारण, अति मोह होने के कारण अर्जुन की जो वीर वृत्ति थी वो उसे त्याग कर चली गई थी। क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय था, उस युद्ध भूमि में उसका कर्तव्य था कि वो युद्ध करे। किंतु जब वो करुणा से अभिभूत हो गया, मोह में पड़ गया, तब उसकी वीर वृत्ति क्षीण हो गई। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई वैराग्यवान मनुष्य, कोई वैराग्यवान व्यक्ति अगर रिद्धि सिद्धि के प्रभाव में आ जाए, भौतिक ऐश्वर्यों से प्रभावित हो जाए, तो जिस प्रकार से उसकी वैराग वृत्ति उसे छोड़कर चली जाती है, वैराग वृत्ति उसकी क्षीण हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन की स्थिति हो गई थी। और वैसी ही स्थिति इस कलयुग में हम सबकी भी हो सकती है। उसे एक उदाहरण द्वारा हम समझें। जैसे कि हम सबको ज्ञात है, हमारा जो ये संप्रदाय है, स्वस्वरूप संप्रदाय, वो अत्यंत व्यापक है। इसीलिए बहुत से लोग यहाँ के भक्तों को, शिष्यों को यहाँ से दूर करने का या अपने संप्रदाय में ले जाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आए, कोई रिश्तेदार आए और हम उनसे प्रभावित होकर उनके ही साथ उनके घर रहने चले जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम अपने परिवार को, अपने माता पिता को छोड़ के किसी और के घर, किसी रिश्तेदारों के घर हमेशा के लिए रहने जा सकते हैं? कदापि ये संभव नहीं। तो फिर ये कैसे संभव है कि हम अपने सद्गुरु को छोड़ दें, हम अपने परमेश्वर को छोड़ दें? ये किस प्रकार से संभव है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं कि हम अपने सद्गुरु को छोड़ दें। ये हम भली भांति जानते हैं कि जो हमारी माता होती है, हमारी माता के जितना प्रेम हमें कोई भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से एक सच्चा भक्त, एक सच्चा शिष्य ये जानता है कि सद्गुरु जो हमारे लिए कर सकते हैं वो दुनिया में और कोई हमारे लिए नहीं कर सकता। हमारी माता हमें अवश्य ही मृत्युलोक में जन्म देती है, अवश्य ही वो हमारा पालन पोषण करती है, हमें बड़ा करती है। किंतु जो सद्गुरु होते हैं वो हमारे इह लोक के साथ साथ हमारा परलोक भी सार्थक कर देते हैं। इसीलिए ये बात एक सत शिष्य को पता होती है, मालूम होती है। इसीलिए उसके मन में एक ही भाव होता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यही भावना एक सच शिष्य के मन में, एक सच्चे शिष्य के मन में होती है। और इस कलयुग में हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि न जाने कब, किस पल, कलयुग किस रूप में, कली किस रूप में आकर हमें अपने सद्गुरु से दूर ले जाने का प्रयास करे। इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो मोह है, ममता है, माया है, ये आखिर कहाँ से उत्पन्न होती है? इन सारी बातों का, इन सारे जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उनका मुख्य स्रोत, मूल स्रोत जो होता है, वो होता है हमारा मन। मन के द्वारा ही ये सारी बात उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में भूतकाल की सारी बातों को लेकर दुविधा उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार यहाँ इस कुरुक्षेत्र में, उसी प्रकार कलयुग में हमारे मन में भी दुविधा उत्पन्न हो सकती है। और मन के विषय में संत श्रेष्ठ कबीर दास जी क्या कहते हैं, आइए हम एक भजन द्वारा जानें। खेती करो हरि नाम की, मनवा 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 खेती करो हरि नाम की। पैसा न लागे रुपया न लागे, पैसा न लागे, रुपया न लागे, पैसा न लागे रुपया न लागे, पैसा न लागे, रुपया लागे, ना लागे कवड़ी दमड़ी, ना लागे कवड़ी दमड़ी, ना लागे कवड़ी दमड़ी, ना लागे कवड़ी दमड़ी। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, मनवा खेती करो हरि नाम की, 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 मनवा खेती करो हरि नाम की। मन के बैल सब दिश भटके, मन के बैल सब दिश भटके, मन के बैल सब दिश भटके, मन के बैल सब दिश भटके। रस्सी लगाओ गुरु ज्ञान की, रस्सी लगाओ गुरु ज्ञान की, रस्सी लगाओ गुरु ज्ञान की, रस्सी लगाओ गुरु ज्ञान बोलो की। राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, मनवा
मन के बैरन सब दिशि भटके, रस्सी लगाओ गुरु ज्ञान की, मनवा खेती करो हरि नाम की, मनवा खेती करो हरि नाम की। संत श्रेष्ठ कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी ये जो जीवन रूपी भूमि है, अर्थात जीवन रूपी खेत पर अगर हमें उस शाश्वत ज्ञान रूपी फसल को अंकुरित करना है तो अत्यंत आवश्यक है कि हमारा जो ये मन है वो हमारे काबू में हो सके। बैल रूपी जो ये मन है इसे भक्ति रूपी लगाम का लगाना बहुत ही आवश्यक है। भक्ति रूपी लगाम से इसे कसना अत्यंत आवश्यक है और भक्ति द्वारा ही ये मन हमारे काबू में आ सकता है। नहीं तो हमारी भी स्थिति अर्जुन की तरह हो जाएगी। वो पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसके जीवन में एक ही प्रेरणा, एक ही आशा की किरण थी, वो थी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण। उसी प्रकार से हम भी कहीं मोह में ना फंस जाएं। हम किस प्रकार से मोह में फंसे हुए हैं वो हम एक छोटी सी कथा द्वारा जानें। एक कवि था, वो किसी काम से दूसरे शहर में गया हुआ था और वो वहाँ अपने मित्र के यहाँ ठहरा था। मित्र के घर में एक तोता था जो कि पिंजरे में बंद था। वो तोता हमेशा एक ही बात बोलता था। वो हमेशा बोलता था, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। सोते बैठते खाते पीते हमेशा वो एक ही बात कहता था, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। और कवि जो होते हैं वो स्वभावतः आज़ाद ख्याल के होते हैं, तो उसे बड़ी व्यथा हुई, बहुत ही दुख हुआ कि बेचारा तोता इस पिंजरे में बंद है, उसे आखिर किस प्रकार से आज़ादी दी जाए, क्योंकि मैं यहाँ स्वयं आश्रित हूँ अपने मित्र के घर, तो मैं उसे किस प्रकार से आज़ाद करूँ। ऐसा विचार उस कवि ने किया और अंत में विचार करके उसने सोचा कि रात में सबके सोने के बाद मैं उसे आज़ाद कर दूंगा, इस पिंजरे से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा सोचकर वो वहाँ से उसने प्रस्थान किया और रात को जब सब सो गए, सबके सोने के पश्चात वो उस पिंजरे के पास, उस तोते के पास आया। वो तोता उसे देखकर फिर से कहने लगा, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। उस तोते को वहाँ से बाहर निकालने के लिए उसने पिंजरे को खोला। पिंजरे को, दरवाज़ों को खोलते हुए उसने कहा कि लो अब तुम आज़ाद हो जाओ, उड़ जाओ यहाँ से। किंतु वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ जब उसने देखा कि वो तोता उस पिंजरे से उड़ ही नहीं रहा, वहीं बैठकर वो बोल रहा है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। वो विचार करने लगा, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, ये तो उड़ भी नहीं रहा। ऐसा सोचकर उसे ऐसा लगा कि शायद वो उससे डर रहा है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पा रहा। इसीलिए उसने अपने हाथों को पिंजरे के अंदर उसे बाहर निकालने के लिए प्रयत्न किया हाथों से, तो उस तोते ने उसे चोंच से काट लिया। बड़ा ही हट्टी था वो तोता, वो बाहर आने को राजी ही नहीं था। उस कवि के हाथ को उसने घायल कर दिया, लहूलुहान कर दिया। किंतु उस तोते से भी ज़्यादा हट्टी था वो कवि। उसने ज़बरदस्ती उस तोते को उस पिंजरे से बाहर निकाला और उसे आज़ाद कर दिया और वहाँ से वो चला गया। जब सुबह हुई दूसरे दिन उस कवि ने देखा और बड़ा ही वो अचंभित हो गया जब उसने देखा कि उस पिंजरे में वो तोता पुनः आकर बैठ गया है। वो तोता वहाँ बैठकर फिर से रट रहा है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। और उस पिंजरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। वो फिर भी रटता जा रहा है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। ठीक उसी प्रकार से उस तोते की ही भांति हम सबकी भी स्थिति है। हम हमेशा चिल्लाते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। हमेशा रोते हैं कि हम दुखी हैं और सुख की चाह में, आनंद की चाह में भटकते रहते हैं। किंतु जब हमें सौभाग्यवश कोई सद्गुरु मिलते हैं, संत मिलते हैं और वो हमें असली रूप से उस शाश्वत ज्ञान की ओर जाने का मार्ग बताते हैं, उस आनंद की ओर जाने का मार्ग बताते हैं, तो हम अपने ही द्वारा बनाए गए मोह के, माया के जाल में फंसे रहते हैं और फिर रटते रहते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं कि हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए। ये कैसी विडंबना है हमारे जीवन की, कैसी विडंबना है कि हम स्वयं फंसे हुए हैं, स्वयं मोह में फंसे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं कि हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए। उस आनंद को पाने के लिए हमें
बहुत ही दृढ़ संकल्प करना होगा और दृढ़ संकल्प के साथ सद्गुरु के शरण जाके भक्ति करने पर ही ये संभव है कि हम इस मोह से मुक्त हो सके, माया से मुक्त हो सके। उसी शाश्वत ज्ञान के बारे में, उसी आत्मज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया है। उसी ज्ञान को समझाने के लिए अर्जुन अभी भ्रमित हो गया है कुरुक्षेत्र पे, क्योंकि उनके सामने सब रिश्तेदार हाथों में शस्त्र लेकर उनको मारने के लिए खड़े हैं। वो मारेंगे और हम मरेंगे, इसलिए अर्जुन डरा नहीं है, क्योंकि वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का स्वभाव ही ऐसा है कि युद्धों में जब उनको मृत्यु आता है तब उनको धन्यता लगती है या वो धन्य समझता है। वैसे अर्जुन रणांगण पे खत्म हो गया या समाप्त हो गया, उसकी डर अर्जुन को नहीं है। अर्जुन के मन में डर ये पैदा हुई है कि यार ये सब हमारे रिश्तेदार खड़े हैं और ये रिश्तेदार अज्ञान के वजह से हमारे ऊपर शरसंधान करने वाले, और हम तो धनुर्धारी हैं। हमारे जैसा धनुर्धारी कोई भी नहीं है और हमारे हाथों से ये सब मरने वाले हैं। इनको मारकर हम क्या मिलवाने वाले हैं? ये अज्ञानी है, इस कारण हमारे साथ वो युद्ध करेंगे, युद्ध में उनको हम पराजित करेंगे, पराजित करते करते समय वो हमारे हाथों से मरेंगे। और मर गया कि मुझे कितना पाप लगेगा। पाप लगेगा तो लगेगा ही, लेकिन मार के हमने उनको क्या, सब लोगों को खत्म करवा के हम क्या मिलवाएंगे, ऐसा प्रश्न उनके मन में पैदा हुआ है। और माया, ममत्व, इन्होंने अर्जुन के दिल में जगह ली है। इस कारण अर्जुन के दिल में जो वीरश्री थी, वीरता थी, वो पीछे से निकल गई है या निकल गए उनके दिल से, अंतःकरण से निकल गई, हट गई है। और अर्जुन व्यतीत होकर भगवान को अभी क्या पूछने वाला है, ये अगले समास में, अगले सत्संग में हमें सुनना पड़ेगा। अभी टाइम खत्म हो गया, इसी कारण हम हमारे वाणी को अभी इधर विराम दे देंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत